मुझसे किसी ने अभी हाल ही में एक सवाल किया। बड़ा कॉमन सा सवाल है, लेकिन उसके जो जवाब हैं, उसके आंसर हैं, या उसकी जो रिएक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट इंसान के लिए इंडिपेंडेंट है। बड़ा सीधा सा सवाल है, प्यार कैसे हो जाता है। बड़े बड़े लव गुरु पढ़े हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। और आप कहीं अगर 4-5 लोगों में बैठ जाएं, टीनेजर्स में बैठ जाएं, तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं प्यार पे। प्यार की एक ना साइकोलॉजी होती है। ये बात तो सच है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और उसके बरक्स ये भी सच है कि प्यार प्लानिंग के साथ किया जाता है। प्लानिंग के साथ किया हुआ प्यार और हो जाता है जो प्यार, उसके दो हिस्से हैं। मैं आपको क्लियर करूं। वेन यू आर टीनेजर और 25 साल तक, मतलब 15 से 25 साल के आसपास का एरिया, जो एज ग्रुप होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कि प्यार हो जाता है, पता नहीं चलता। क्योंकि उस समय प्यार से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन्फेचुएशन है, अट्रैक्शन है, फिर सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ मिलते हैं, डिस्कशन होता है, छेड़छाड़ होती है, सो कॉल्ड डेट्स होती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को समझने के लिए, सो कॉल्ड एक दूसरे को समझने के लिए। बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई सिर्फ इतनी है कि क्या सही मायने में जब प्यार हो जाता है तो क्या हम हैंडल कर पाते हैं। प्यार हो गया, उसके घर वाले उसके अगेंस्ट, उसके घर वाले अगेंस्ट, बड़ी मुसीबत है भाई। छुप छुप के मिलने वाला हिस्सा घूम नहीं सकते हैं। हम पेरेंट्स के साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हिस्से हम अपने लूज करने लग जाते हैं। मे बी एजुकेशन एक है, कैरियर एक है, रिश्तेदारी भी उसमें इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि इंसान दूर दूर रहने लग जाता है, तो ये हिस्सा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चलिए, प्यार हो गया, ओके, इट्स ओके, मैं इसको बुरा नहीं मानता। प्यार के बाद अब उससे आगे की बात करते हैं। जब प्यार हो जाता है तो अक्सर मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, सभी एक से नहीं होते हैं, लेकिन यूजुअली जो लवर्स होते हैं, जो इस एज ग्रुप के होते हैं, वो प्यार से आगे की कहानी, आगे की लाइफ, उसमें सोच समझने की, उसकी प्लानिंग कह लो या सोच कह लो या डिस्कशन कह लो, उसमें थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ये कमज़ोर पड़ना अक्सर यही गड़बड़ करता है। दूसरी, यहाँ पे नेचर, ऑफ कोर्स, दो बंदों का नेचर होता है डिफरेंट, तो होते ही है नेचर, सबका अपनी अपनी सोच होती है। मैं प्यार करने वाले को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, प्यार करने वाले अगर फेथ से शुरू करेंगे, यानी कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर फेथ करते हैं, तो समझिए आप पहली सीढ़ी पे हैं। पसंद नहीं, फेथ, मैं फेथ की बात कर रहा हूँ। पसंद की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अगर 10 चीज़ें मैं गिनाऊँ, उनमें से एक में भी पसंद हो जाती है, और आगे की जो रिलेशन है, आगे की जो प्लानिंग है, वो शुरू हो जाती है, उसको प्यार बोलना शुरू कर देते हैं लोग। फेथ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हिस्सा है, जो मेजर हिस्सा है, वो होता है स्पेस। फेथ करने के बाद एक दूसरे को स्पेस देना ना देना, ये मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक लड़का है, वो अपने किसी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, या एक लड़की है, वो अपनी एजुकेशन में या अपने रिश्तेदारों में बिजी है। नहीं अभी बात करो, नहीं अभी ये करो, वो करो, या अभी मिलो, जो भी कुछ है, ये सब चीज़ें होती हैं प्यार में। अक्सर ये अंधापन होता है, वो इच्छाएं होती हैं एक दूसरे को मिलने की, एक दूसरे से बात करने की, एक साथ घूमने की, एक साथ रहने की, ये इच्छाएं होती हैं प्यार में। ये मैं 15 से 25 साल की एज की प्यार की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमारे बहुत सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। क्योंकि मैच्योर जो लव है, तो मैं सेकंड वाले पार्ट में आता हूँ, दूसरे वाले पार्ट में आता हूँ। तो जो फेथ और स्पेस है, ये तो बहुत मायने रखते हैं। दूसरी बात, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट एज ह्यूमन बीइंग, नॉट एज लवर। लवर बात का हिस्सा है,
पहले अगर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे प्यार हर हालत में मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा। जब मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो प्यार भीख में मिलने वाली चीज़ हो जाती है, ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो जाती है और एक दूसरे के पॉइंट्स उभरने लग जाते हैं। मुझे तुम में ये पसंद नहीं है, मुझे तुम में वो पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एज ह्यूमन बीइंग, तो रिस्पेक्ट से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिससे रिस्पेक्ट बनती है। हम वो हिस्सा कहाँ यूज़ करते हैं, वो हिस्सा हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, या वो हिस्सा हम कहाँ पे ट्राई करते हैं कि मैं वैसा महसूस कर रहा हूँ या मैं वैसा रहूँ जिसकी वजह से कोई मेरी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट इज द first word before love. If you respect him or her, later on you will get the beautiful love from him or her. Then उसके बाद स्पेस है, उसको स्पेस देना चाहिए, उसको उसका खुद का टाइम चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, वो एक घर में रहती है, उसकी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, भाई बहन है, उसकी खुद की एक एक्टिविटीज़ है घर के अंदर, शादियाँ हैं, ये है वो है, कहीं आना जाना है, वो सब चल रहा है। अगर आप फोर्स करते हैं उसको, अगर आप ये कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में झूठ बोलना शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे से क्या मतलब रिश्तेदारियों से, या वो क्योंकि किसी के लिए वो टाइम निकालना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी चक्कर में, इसी उताक इस सब चीज़ों में क्या होता है, देखिए वक्त की सुई है, उसके पास पूरे दिन की या कह लीजिए 24 घंटे ही है। उस 24 घंटे में एक सिंगल पर्सन थाउजेंड्स ऑफ एक्ट्स क्रिएट करता है। लेकिन अगर उसको थाउजेंड्स को अगर हम बोलें कि 900 इज इक्वल टू 1 लव एक्टिविटी, तो आपका सिर्फ 100 रह जाता है। अगर लाइफ में 1000 चाहिए तो 100 ही रह गया है, 900 लव ले गया है। तो मे बी उसमें जो आपको लॉस होगा वो होगा एजुकेशन, स्टडी, रिलेटिव्स, सच्चा इंसान रहना, क्योंकि वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। समहाउ बैलेंसिंग नहीं हो पाती है। एज आई सेड, सभी एक से नहीं होते हैं, लेकिन होने से पहले सोचता ही कौन है। प्यार तो हो जाता है, बाद में सब बारीकियां पता चलती हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ड्रीम तो सभी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, ये वो सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है। अब उसमें ये सब जो चीज़ें जब होती हैं तो बहुत सारे रिलेशन टूट जाते हैं, कुछ रिलेशन चलते हैं आगे। अब एक मेन मुद्दा है, बहुत ज़बरदस्त मेन मुद्दा है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आप प्यार कर रहे होते हैं तो आप लवर होते हैं, 15 से 25 साल की एज है, जब आप बात करते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ, और रखने का एक ही ज़रिया हमारे इंडिया में कि भैया आप शादी कर लीजिए। शादी एक ज़रिया है आपके पास, तो आप शादी करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, बाई चांस उसमें से 5% शादी भी कर लेते हैं। जब शादी हो गई है तो उसके बाद शुरुआत होती है दूसरे जन्म की, दूसरी ज़िंदगी की, जो इन दोनों के बीच में था। याद रखिए, जब आप प्यार में होते हैं तो ये जो दोनों होते हैं ना, ये अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एक दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए चाहे वो कितना भी झूठ बोलते हों, कितना भी फेक रहते हों, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई हम उसकी नज़र में अच्छे रहें। लेकिन जैसे वो शादी होती है उसके बाद वो रियल फैक्ट्स निकल के आते हैं। फिर बाद में एक ही डायलॉग बहुत सुनने को मिलता है, शादी से पहले तुम ऐसे नहीं थे, शादी से पहले तुम ये कहते थे, शादी से पहले तुम वो कहते थे, अब तुम क्यों नहीं कहते। फ्रेंड्स, प्यार और शादी दो हिस्से होते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि अगर आपने प्यार किया तो शादी करनी ही चाहिए, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता। प्यार की एक अलग लैंग्वेज है, शादी एक अलग लैंग्वेज है, फैमिली अलग लैंग्वेज है, जिसको आप शादी बोलते हैं। उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है। प्यार में आप और वो थे, शादी के बाद उनके भी और इनके भी हैं। दूसरी बात, जिम्मेवारियाँ, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं, वो चेंज हो जाती है। एक ना खोने की जो एक वो मिल जाती ना हिम्मत, शादी हो गई अब कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, उसके
उसके अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है, एक बहुत ताकत आ जाती है उसमें। तो जब वो ताकत आती है तो वो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कर गुजरता है, जिसको वो कहता है या वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं थे, ये तो तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, प्यार है क्या, हो जाता है नहीं होता है वो गलत चीज़ है। प्यार है क्या, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले एज ग्रुप के बारे में, 25 से 35। 10 साल का टुकड़ा मैंने किया है। 15 से 25 है, 25 से 35 है। 25 से 35 में बंदा मैच्योर हो चुका होता है, उसके अंदर प्यार भी उमड़ता है, समझदारी भी आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे नहीं कहते हैं कि जब कोई ना बड़ा हो पाया और ना छोटा हो पाया, तो दोनों फीलिंग्स पैरेलल चल रही होती हैं। उसमें वो प्यार के सपने, वो प्यार के ड्रीम, वो प्यार का तरीका और वो सब चीज़ भी चल रहे होते हैं, साथ में वो प्रैक्टिकल भी होता है। फॉर एग्जांपल वो नौकरी करता है, अब तो क्योंकि नेचुरली जॉब के एज का हो जाता है तो वो जॉब भी कर रहा होता है। पहले तो क्या वेला है, चल कॉलेज भी बंक मार लो, झूठ बोल के घर वाले चले भी जाओ। अब वो नौकरी करता है और नौकरी आपको कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दे देती है कि बीच में आप जंप नहीं कर सकते हैं। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपके पास टाइम कम होता है थोड़ा सा। फ़ोन पे अगर आप ज़्यादा रहते हैं या कॉल पे ज़्यादा रहते हैं, व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहते हैं, चैट पे ज़्यादा रहते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी पूरी जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, वक्त कम होता है। ये जो लवर होते हैं ये थोड़े स्लो हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को पाने की इच्छा, एक दूसरे को देखने की इच्छा, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा काफ़ी पावरफुल होती है। लेकिन कैलकुलेशन के साथ थोड़ी कैलकुलेशन होती है इसमें, अंधापन नहीं होता है इसमें। वो बंदा सोचता है कि बॉस अगर मैं करता हूँ तो मेरा कोई लॉस तो नहीं है, अगर मेरे का हो जाता तो, क्योंकि ये वाली जो एज है, ये वाला जो प्यार है वो होता नहीं, ये किया जाता है क्योंकि इसका टारगेट प्यार नहीं है, इसका टारगेट एक अच्छा सा दोस्त भी है। दोस्त, मैंने दोस्त शब्द बहुत बोला, ये दोस्त एक भारी वर्ड है जो इस 25 से 35 वाले बंदे को चाहिए होता है। प्यार तो हो जाता है कि जैसे दोस्त बनाओ, अगर वो इंसान अच्छा लगे तो एक दिन उसको कह दो आई लव यू और महसूस करा दो कि वो भी प्यार करे या तुम भी प्यार करो, तो प्यार वाला हिस्सा जो है वो चालू हो जाता है आपका। ये वो वाला हिस्सा होता है। 25 से 35 कैलकुलेटेड प्यार है, मैं बुरा नहीं मानता, बिकॉज असलियत में 25 से 35 इज द प्रैक्टिकल लव, प्रैक्टिकल साथ, प्रैक्टिकल लाइफ। प्यार कर लो, ये प्यार अच्छा चल सकता है, इसमें मैच्योरिटी है, बहुत साफ सुथरा सा रहता है, ईमानदार रहता है, ऑनेस्ट रहता है, एक दूसरे को सब कुछ कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये अच्छा है। क्योंकि 25 से 35 में पेरेंट्स की कोई हो हाय तो बार ये वो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं होता। बिकॉज वो कहते हैं कि जब नौकरी लग गई है तो बच्चा जो है मैच्योर है, भैया तेरी जो इच्छा हो करो। लेकिन 15 से 25 में पेरेंट्स जो हैं वो एक तरह से केयरिंग ज़्यादा होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें मैच्योर हैं, हम बड़े हैं, ये बच्चा है अभी पता नहीं क्या गलत हरकत कर बैठे या गलत जगह पे गलत संगत, और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उस समय वो रोकते हैं, इसलिए नहीं कि तुम प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि तुम कितना प्यार करते हो, इसलिए कि उनका वो पार्ट कि वो समझते हैं कि ये एज ठीक नहीं है, इसमें भटकन होती है, इसमें सही और गलत की सेंस थोड़ी कम होती है। लेकिन जब 25 से 35 हो जाते हैं तो पेरेंट्स जो है वो जानते हैं कि अब क्या इसके सर पे पीपल बढ़ेंगे, अब तो मैच्योर हो चुका है, अब क्या करें इसका, और जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, इसकी लाइफ करने दो। तो कैलकुलेशन होती है, मैच्योरिटी होती है, और सारी चीज़ें सोच समझ के जब करते हैं तो इसको मैं बोलता हूँ प्लान्ड लव। जब उसने अच्छा बुरा सोच लिया और अच्छा बुरा बोल भी दिया, मजेदार बात यह कि वो बोल भी दिया उसने कि देखो जी ऐसा है, अगर हम प्यार करेंगे तो ये होगा। तो इस टाइप की जो चीज़ होती है वो काम करती है, ये प्यार काम करता है। क्या इस एज के बाद भी होता है? 35 से 45 इसमें टारगेट हमारे चेंज हो जाता है, इसमें प्यार शांत रहता है, मैच्योर रहता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए दो दोस्त होते हैं वो जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें दोस्त की अहमियत, दोस्त की जो रेशो है वो बढ़ जाती है, दोस्ती की रेशो बढ़ जाती है। प्यार में इनफैचुएशन टाइप की फीलिंग होती है, लगाव टाइप की फीलिंग होती है। इसमें वो नहीं होता तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर नहीं मेरे को जीना, ये मिलने आ जाओ, ये आ जाओ, वो नहीं है।
ये वो नहीं। 35 से 45 बहुत अच्छा कैलकुलेटेड रिलेशन होता है, प्यार भी होता है, दोस्ती भी होती है। साथ रहते भी हैं तो फील नहीं होता साथ रहते हैं, और साथ ना रहे तो भी ये फील नहीं होता कि क्यों नहीं अच्छा रिलेशन होता, इसमें दोस्ती बढ़ जाती है। अब बारी आती है, कहते हैं कि प्यार क्या है। प्यार बेसिकली ना इंसानों के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है जो ऑपोजिट सेक्स के लिए आपको प्रेरित करती है, खिंचाव पैदा करती है। उसमें 15 से 25 वाले जो बच्चे हैं, जो इंसान हैं, वो क्या करते हैं, उसमें इन्फैचुएशन और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ड्रीम बहुत होता है, ड्रीमी होते हैं। ये सिर्फ अच्छा देख रहे होते हैं, खूबसूरत दिखता है सब कुछ। उसका दूसरा हिस्सा वो देखना भी नहीं चाहते। अगर आप ये कहेंगे कि भाई ये होगा तो ये होगा, आई डोंट बॉदर, तो अक्सर ये क्या होता है, जब उसके अंदर समझदारी नहीं होती है, उसके अंदर सोचना समझना बंद हो जाता है और खिंचाव होता है, तो ये जो खिंचाव है एक लिमिट के बाद खत्म होता है। तो अक्सर देखा गया है कि 15 से 25 का जो प्यार होता है उसकी सक्सेस रेशो बहुत कम होती है। प्यार किसी भी एक पॉइंट से शुरू होता है। विजुअल जो आप देखते हैं, खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, अच्छा लुक वाला है, उसकी आंखें अच्छी हैं, उसकी आवाज़ अच्छी है, एक ये वाला पार्ट है जो आपको खिंचाव देता है। दूसरा है इंसान, नेचर, उसके अंदर एक अच्छी इंसानियत है, वो बहुत केयरिंग है, बातों को सुनता है, बातों को सुनाता है, शेयरिंग अच्छी करता है, जो बात है वो ऑनेस्टली बताता है। ये जो सब चीज़ें होती हैं, हम कैलकुलेट करके देखते हैं उसके अंदर, अपने अंदर। तो ये इस हिस्से पे जब हम महसूस करते हैं कि यार ये मेरे को अच्छा लगता है, तो प्रपोज कर देता है, क्योंकि मेरी पसंद अलग है उसे प्यार करने के लिए, मेरा टारगेट अलग है। मुझे वो अच्छा लगता है तो प्यार करता हूँ लुक वाइज। एक होता है कि इसका नेचर अच्छा है तो मैं प्यार करता हूँ एज ह्यूमन। इन दोनों में भी रेशो ऊपर नीचे हो जाती है। एज ह्यूमन वाले लंबे चले जाते हैं, लुक वाले जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर जो है जब एक साथ होते हैं तो वो गड़बड़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ मिलो। देखो यार, ये मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जब इच्छा होगी तो मिलेंगे। नीचे में कड़वाहट थी, जो सामने वाले ने जो एक अपनी भावना बताई है, वो भावना वो समझ नहीं पाई। उससे क्या हुआ, नेचर उसका थोड़ा खड़ूस था, तो इसलिए उसने उसको नेगेटिव लेके और सोच लिया कि भाई ऐसे था। मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। दूसरे एक, भाई मैं पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं मेरे से 1 घंटा चैट कर लो, मेरे से 1 घंटा बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये भी चलता रहता है। तो ये भी नेचर बताता है, सॉरी, उसके जो अंदर का नेचर है वो समझ में नहीं आता, ये क्या कर रहे हो यार। प्यार तो शुरुआत हुई थी लुक से, लेकिन बाद में शुरुआत हुई है उसका नेचर झलकने लग जाता है, और नेचर में चोर नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ल सूरत से नॉर्मल होते हैं, लेकिन इंसान बहुत प्यारे होते हैं, केयरिंग होते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, बिहेवियर अच्छा होता है, सही वक्त पे सही बात करते हैं, सही वक्त पे सही एक्ट करते हैं। तो उसकी वो जो अपनापन होता है वो आपको खींचता है अपनी तरफ और आपको प्यार होता है। लेकिन ये जो सेकंड वाला है, क्योंकि नेचर ही पावरफुल एलिमेंट है किसी भी प्यार को कैरी ऑन करने के लिए, प्यार को लंबा चलाने के लिए, इसलिए जो सेकंड वाला बंदा है वो जीत जाता है।